चार राज्यों में आए चुनावी नतीजों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे पीएम मोदी और यहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जी हाँ, 3 राज्यों की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये वो 3 राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है और इसी जीत को लेकर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एनके सर, प्रधानमंत्री का संबोधन कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। बिल्कुल सही है। और जब भी आप देखें इस तरह की जीत होती है तो मोदी जी शाम को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। जाहिर है, एक तो वो इस जीत में शरीक होना होता है और उसके साथ ये मैसेज देना होता है कि तुम्हारा लीडर एक यूनिक लीडर है, उस पर भरोसा रखो और उसके हिसाब से काम करते रहो, चीज़ें बदलेंगी। तो मुझे लगता है कि शाम को यही मैसेज होगा कि पूरे भरोसे से, पूरे उत्साह से अगले 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए पूरी उसी शिद्दत से काम करना शुरू करो। शायद यही मैसेज देश भर के कार्यकर्ताओं का होगा। और भाजपा का जो कार्यकर्ता है उसका कमिटमेंट लेवल, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त है कि मोदी जी के मैसेजेस को उससे बेहतरीन कोई पहुंचाने वाला कोई दूसरा होता ही नहीं है। तो मोदी जी, कार्यकर्ता और मासेस, और कई बार होता है कि मोदी जी और मासेस के बीच में कार्यकर्ता ना भी हो तो मोदी जी का मैसेज पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने जो खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें वहाँ के कार्यकर्ताओं का भी बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से क्या मोदी मंत्र दिया जाता है कार्यकर्ताओं को, ये अब से थोड़ी देर में साफ होगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कमल खिल गया है। कांग्रेस की तमाम मशक्कतों के बाद भी रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। जानिए वो बड़े फैक्टर जिन्होंने बीजेपी को सूबे का सिरमौर बना दिया। इनमें से एक फैक्टर तो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। मोदी चेहरा, लाडली बहना, एंटी इनकम्बेंसी जैसे तमाम राजनीतिक टर्म्स को धता बताते हुए एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश बीजेपी की झोली में डाल दिया। 230 विधानसभा सीटों वाली मध्य प्रदेश में अब तक के रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है और भगवा पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। पीएम मोदी का चेहरा और लाडली बहना स्कीम एमपी में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में लाडली बहना और लाडली बहना के मन में भाजपा, उसकी विजय। अमित शाह की रणनीति, मोदी का विजन। बीजेपी के लिए एमपी के अलावा सबसे चौंकाने वाली जीत छत्तीसगढ़ की रही। बीजेपी ने इस बार कांग्रेस से छत्तीसगढ़ को छीन लिया। इस जीत के लिए अमित शाह की रणनीति और पीएम मोदी के विजन को जीत का बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स ने बीजेपी की वापसी में अहम रोल निभाया। ये तीनों प्रदेश के चुनाव की गंभीरता को समझें आप। भाजपा 18 साल के सरकार के बावजूद मध्य प्रदेश में 2/3 से अधिक बहुमत जीत रही है। राजस्थान में सिर्फ ये रिवाज नहीं पलट रहा है, निर्णायक जीत हो रही, बड़ी जीत। कांग्रेस पार्टी 60% पर निपट गई। छत्तीसगढ़ में तो आप लोगों ने कभी मानते ही नहीं था। मैं तो वहाँ काम करता हूँ, पहले प्रभारी रहा हूँ। वहाँ के लोग सरल होते हैं, सहज होते हैं और जिस तरह राज भूपेश बघेल ने किया था तो हार नहीं था। तो ये समझिए कि अब देश इस तरह की पॉलिटिक्स से ऊपर विश्वास, विकास और मोदी जी के साथ चलना है। पीएम मोदी स्टार कैंपेनर साबित हुए। बीजेपी ने इस बार सीएम के फेस के बिना चुनाव लड़ा, चाहे एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान। यहाँ मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामक रैलियों ने बीजेपी की हार को जीत में बदल दिया। देश की जनता ने जो अपना मूड इस चुनाव के द्वारा व्यक्त किया है,
विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों में बहुत अच्छी सफलता मिली है और एक प्रकार से जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जो नीतियां अपनाई थी उसका एक प्रकार से समर्थन देकर हमें सपोर्ट किया है। मैदान में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 एमपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी दिग्गजों की फौज लेकर उतरी। मैदान में 3 केंद्रीय मंत्री के साथ साथ 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव को उतार दिया। लेकिन इस बम्पर जीत के बाद मामा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है, मुकुटमणि है, प्राण है और वो एमपी के मन में भी बसते हैं और देश की जनता के मन में भी बसते हैं। उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हम सबका है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के प्रति विश्वास, ये जीत है जो आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। और मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मौजूदा विधानसभा चुनाव को आने वाले आम चुनाव के पहले का ट्रेलर माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की जीत ने कई अटकलों को बढ़ावा दे दिया है। बीजेपी का ब्रांड मोदी मैजिक एक बार फिर चल गया है। 2024 के आम चुनाव में इन राज्यों में मिली बम्पर जीत बड़ा फैक्टर साबित होगी। टीम न्यूज़ नेशन।